नमस्कार। यहाँ हम कुछ सबसे बड़े और उलझे हुए विषयों की परतें खोलते हैं और उन्हें दिलचस्प कहानियों में बदल देते हैं। तो चलिए आज होता लगाते हैं एक ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी में, एक ऐसी खोई हुई दुनिया की दास्तां जो इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए, मतलब हमेशा के लिए मिटते मिटते बची। देखिए, ये कहानी किसी पुरातत्वविद या इतिहासकार से नहीं, बल्कि एक भगोड़े सैनिक से शुरू होती है, जिसने कह सकते हैं कि अनजाने में ही इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर से पर्दा उठा दिया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे ये महान सभ्यता हमेशा के लिए खो जाने के कितने करीब थी। देखिए, 1826 में एक सैनिक की नज़र इन रहस्यमयी टीलों पर पड़ी, लेकिन फिर 1856 में एक भयानक भूल हुई। रेलवे इंजीनियरों ने इन प्राचीन ईंटों को उखाड़कर रेलवे लाइन के नीचे बिछा दिया। जरा सोचिए, एक पूरी खोई हुई दुनिया रेलवे ट्रैक की नींव बन गई। खैर, शुक्र है कि 1920 के दशक में दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी ने खुदाई शुरू की और इस लाजवाब सभ्यता को दुनिया के सामने दोबारा पेश किया। और जब खुदाई हुई तो पता चला कि ये कोई मामूली गांव नहीं था। ये उस दौर के महानगरों का एक ऐसा नेटवर्क था जो दुनिया के किसी भी शहर को आराम से टक्कर दे सकता था। जरा इनकी शहरी योजना का स्तर तो देखिए। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थी। घर, वो भी पक्की, एक ही साइज की ईंटों के बने थे। और हर घर में, सोचिए, हर घर में अपना कुआं और बाथरूम था। और सबसे कमाल की बात, एक ढकी हुई सीवर लाइन जो शहर के हर एक घर से जुड़ी हुई थी। और यही बात उनकी इंजीनियरिंग की काबिलियत को बखूबी दिखाती है। ये उस जमाने की दुनिया के लिए एक चमत्कार था, एक ऐसी खोज जिसे आज के शहरों तक पहुंचने में सदियां लग गईं। चलिए अब उन पहेलियों की दुनिया में चलते हैं जो आज भी इतिहासकारों को हैरान करती हैं, और देखते हैं कि वो इस प्राचीन समाज के बारे में हमें क्या बताती हैं। 10 लाख वर्ग किलोमीटर, इतने बड़े साम्राज्य में ईंटों के आकार से लेकर सड़कों की चौड़ाई तक सब कुछ एक जैसा था। लेकिन एक शासक, एक राजा का कोई नामो निशान नहीं, ना कोई महल, ना कोई शाही कब्रगाह। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी व्यवस्थित सभ्यता को आखिर चला कौन रहा था? उस दौर की दूसरी सभ्यताओं से ये बिल्कुल अलग थी। सिंधु घाटी में महलों से ज्यादा अहमियत सार्वजनिक सुविधाओं को दी गई। जहां मिस्र में विशाल पिरामिड बन रहे थे, वहीं हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत थी द ग्रेट पाथ, एक सार्वजनिक स्विमिंग पूल। तो ये एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करता है जो शायद अपने राजाओं से ज्यादा अपने लोगों की परवाह करता था। खुदाई में हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर एक खूबसूरत लिपि में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या लिखा है, ये आज भी इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक बना हुआ है। इसे पढ़ने का कोई तरीका या कोई रोजेटा स्टोन आज तक नहीं मिला है, इसलिए हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। क्या ये देवताओं के लिए लिखी प्रार्थनाएं थीं, या व्यापार का कोई हिसाब किताब था, या फिर किसी खोई हुई भाषा की कहानियां? कौन जाने। और एक और दिलचस्प बात, इन मोहरों पर सबसे आम तस्वीर किसी शेर या हाथी की नहीं, बल्कि एक ऐसे जीव की है जो बिल्कुल एक यूनिकॉर्न जैसा दिखता है। तो ये क्या था? क्या ये सिर्फ एक तरफ से देखा गया कोई बैल था जिसका दूसरा सींग नजर नहीं आ रहा, या ये कोई शक्तिशाली धार्मिक चिन्ह था, या फिर किसी व्यापारी वर्ग का राज चिन्ह? ये एक और पहेली है जो सिंधु घाटी को इतना दिलचस्प बनाती है। करीब 700 सालों तक ये सभ्यता अमन और खुशहाली से आगे बढ़ती रही, लेकिन फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास कुछ बहुत ही भयानक हुआ। सबूत जो मिले हैं वो एक बहुत तेज और भयानक अंत की तरफ इशारा करते हैं। शहर बर्बाद होने लगे, व्यापार ठप पड़ गया, और सड़कों पर यहां-वहां कंकाल पड़े मिले। और पीछे छूट गया एक डरावना सवाल, आखिर इन लोगों के साथ हुआ क्या था? कई दशकों तक इसका मुख्य कारण एक विदेशी हमले को माना जाता रहा। ये वो थ्योरी थी जिसे जाने माने पुरातत्वविद मॉर्टिमर व्हीलर ने दुनिया के सामने रखा था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आज के विज्ञान ने इस पुरानी थियरी की पड़ताल की और असली मुजरिम को बेनकाब किया। तो हुआ ये कि फोरेंसिक सबूतों ने इस बड़े हमले वाली पूरी कहानी को सिरे से खारिज कर दिया। कंकालों पर लड़ाई का कोई निशान नहीं मिला, और राखी गढ़ी से जो डीएनए मिला उसमें भी किसी बाहरी नस्ल का कोई सबूत नहीं था। तो अगर ये जंग नहीं थी तो फिर क्या था? सबूत किसी इंसानी दुश्मन की तरफ नहीं, बल्कि कुदरत की एक तबाह कर देने वाली ताकत की तरफ इशारा कर रहे थे। ये कोई एक दिन में हुई तबाही नहीं थी, नहीं, ये एक धीमी दर्दनाक मौत थी।
पर्यावरण में आए बदलावों ने पीढ़ियों तक इस महान सभ्यता का गला घोट दिया, जब तक कि सब कुछ खत्म नहीं हो गया। शहर तो बेशक खंडहर बन गए, लेकिन वहां के लोग और उनकी संस्कृति कहीं गायब नहीं हुए। बस उसका रूप बदल गया और उसकी विरासत आज भी हम सबके बीच जिंदा है। आज भी सिंधु घाटी की गूंज भारत की संस्कृति, रीति रिवाजों और यहाँ तक कि हमारे डीएनए में भी सुनाई देती है। वो लोग कहीं खो नहीं गए, वो हम ही बन गए। यह एक हैरान करने वाली सच्चाई है ना? 5000 साल पहले वो लोग पानी का प्रबंधन आज के कुछ बड़े शहरों से भी बेहतर तरीके से करते थे। यह एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही जरूरी है। उनकी कहानी हमारे आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि कोई भी सभ्यता चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, वो हमेशा प्रकृति के रहमो करम पर ही होती है। और यहीं पर यह कहानी हमें लाकर खड़ा कर देती है हमारे अपने भविष्य के सामने, एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ। सिंधु घाटी के लोग बदलते मौसम के आगे नहीं टिक पाए, क्या हम टिक पाएंगे?